एक समय की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही बुद्धिमान वजीर रहा करता था। उसका राजा उस वजीर से बहुत प्रसन्न था। राजा इस बात से निश्चिंत था कि कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए तो वजीर अपनी चतुराई से उसको चुटकियों में हल कर देगा। उस वजीर की चर्चा दूसरे राज्यों में भी बहुत होती थी। लोग उसकी बुद्धिमानी की मिसाल दिया करते थे। समय की गति ऐसी चली कि एक दिन अचानक उस वजीर की मृत्यु हो गई और पूरा का पूरा राज्य शोक में चला गया था। सबसे ज्यादा तो उस राज्य के राजा को फिक्र हो रही थी कि क्या कोई उस वजीर जैसा बुद्धिमान और शांत स्वभाव का इंसान कभी इस राज्य को कोई और मिल पाएगा। राजा को यूं चिंता में देखकर सभी लोग परेशान हो गए थे। पर अब नए वजीर की तलाश शुरू कर दी गई थी। राज्य बहुत बड़ा था और राजा किसी भी प्रकार का कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहता था। इसलिए राजा ने अपने गुरु के पास जाना मुनासिब समझा और सोचा कि वही कोई उपयुक्त रास्ता बता सकते हैं। जब राजा अपने गुरु के पास जंगल में गया तो उसने अपने गुरु को सारा हाल बयां कर दिया। गुरु ने बहुत ध्यान से उसकी बात सुनी और उसको एक ऐसा गुरु मंत्र दिया जिससे वह बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी वापस अपने राज्य में वापस आ गया। सुबह सभा में राजा को इतने दिनों बाद खुश देखकर सभी चकित हो गए और उनसे इस खुशी का राज पूछा। राजा ने कहा, वजीर मिलने पर बताऊंगा। अब इस राज्य को संभालने के लिए एक बुद्धिमान और दूरदर्शी वजीर की तलाश जोरों शोरों पे चल पड़ी। पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया कि राज्य को एक वजीर की तलाश है जो न केवल हाजिर जवाब हो बल्कि बुद्धिमान और चतुर भी हो। पूरे राज्य में कई अलग अलग तरह की परीक्षाओं के आयोजन की तैयारियां चल रही थी। उस पूरे राज्य में कई सारे विचारशील और बुद्धिमान व्यक्तियों का चुनाव हुआ। फिर उनकी कुछ और जटिल परीक्षाएं ली गईं। अंत में केवल 3 बुद्धिमान व्यक्तियों का चुनाव हुआ। अब इन तीनों को राजधानी में लाया गया जहां पे राजा खुद इनकी अंतिम परीक्षा ले सकें। तीनों को इकट्ठा महल के एक आलीशान कमरे में रखा गया और सभा में राजा ने समय घोषणा की कि कल तुम सबकी एक आखिरी परीक्षा ली जाएगी और जो इसमें सफल होगा उसे राज्य का वजीर नियुक्त किया जाएगा। जैसे जैसे शाम ढलती गई पूरे राज्य में कानाफूसी शुरू हो गई कि राजा कल बहुत कठिन परीक्षा लेने वाला है। कुछ बोलते कि राजा एक अजीब परीक्षा लेना चाहते हैं जो आज तक किसी ने न सोची होगी न कल्पना की हो। किसी ने कहा कि तीनों को एक कमरे के दरवाजे पर एक बड़ा ताला खोलना होगा। वह कोई आम ताला नहीं, उसको तो राज्य के कारीगर, गणितज्ञों और इंजीनियरों द्वारा कड़ी मेहनत से बनाया गया है। और यह भी बात फैल गई कि उस ताले पर कोई चाबी नहीं होगी, केवल कुछ अंक लिखे होंगे और उन अंकों में कोई पहेली छिपी होने की बात पता चली। अंत में जो उस पहेली को हल कर लेगा वही इस ताले को खोल पाएगा और फिर वजीर बन जाएगा। देखते देखते ये बात उन तीनों व्यक्तियों तक भी पहुंच गई कि कल उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और बाहर से एक ताला लगा दिया जाएगा। इसकी कोई चाबी नहीं होगी, बस उस ताले पर गणित के कुछ नंबर खुदे हुए होंगे जिसमें एक पहेली छिपी हो सकती है। तीनों में से जो भी नंबरों का उपयोग करके पहेली को पहले हल करेगा और सबसे पहले दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर आएगा वही वजीर होगा। जब तीनों को यह बात पता चली तो उनमें से 2 तो बाजार की ओर भागे कुछ गणित की किताबें लेने, पर तीसरा वहीं रहा उस कमरे में। दोनों ने बाजार से जितनी भी गणित की किताबें मिल सकी सब लेकर आ गए। रात भर उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन तीसरा निश्चिंत होकर बैठा हुआ था। उसने आराम से खाना खाया और अंधेरा होते ही वह सो गया। बाकी दोनों को लगा कि इसने तो अभी से हार मान ली है और शायद डर के मारे परीक्षा भी न दे। दोनों रात भर जागकर किताबें पढ़ते रहे। ताला विज्ञान से संबंधित जो भी साहित्य था उन सबको रट डाला। जब सुबह हुई तो तीसरा व्यक्ति आराम से उठा और देखा कि वह दोनों अभी भी पढ़ रहे थे। कुछ समय पश्चात उन तीनों को राजा के सामने सभा में पेश किया गया। सभा में उनको पता चला कि जो कल अफवाह चल रही थी वह सब सच थी। उन तीनों को एक बड़े से कमरे के अंदर बंद कर दिया गया और उसके बाहर एक बड़ा सा ताला लगा दिया गया और उनको बताया गया कि इस ताले में कुछ गोपनीय अंकों से कुछ अंकित है
जो भी आप तीनों में से इन अंक में छुपी पहेली को सुलझाने में पहले समर्थ होगा वही इस राज्य का वजीर बनेगा। राजा ने कहा, हम सब आपके बाहर आने का इंतजार करेंगे। इतना कहकर राजा ने दरवाजा बंद करने का आदेश दिया। वो दोनों व्यक्ति अपने कपड़ों में छुपाकर कुछ किताबें लाए थे। उन्होंने किताबों को बाहर निकाला और ताले पर लिखे नंबरों को कागज पर लिखकर उनका हल ढूंढने लगे। लेकिन तीसरे व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। वह शांत बैठा था। उसने अपनी आंखें एकाएक मूंद ली और कोने में चुपचाप बैठ गया। दोनों उसको ऐसा बैठा देखकर हंसने लग पड़े और बोले, क्या तुमने पहले ही हार मान ली है? उन्हें लगा कि उसने तो हार मान ही ली है, या वह डर गया है इसलिए वह कोई भी प्रयास नहीं करना चाहता। पर वह नहीं जानते थे कि उसके मन में शांति थी, स्थिरता उसकी आंखों में झलक रही थी। तभी अचानक तीसरा व्यक्ति वहां से उठा और दरवाजे के पास आया और आराम से दरवाजे को धक्का दिया। और ये क्या, दरवाजा तो खुल गया। वह कमरे से बाहर आराम से चल गया, मगर वह दोनों तो अपनी किताबों में खोए हुए थे। उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। जब राजा तीसरे व्यक्ति के साथ अंदर कमरे में आया तो उनको पता चला कि दरवाजा तो खुल गया था और तीसरे व्यक्ति ने ही खोला था। राजा ने कहा, आप दोनों अपनी ये किताबें बंद कर दें। जिसे बाहर जाना था वह तो बाहर जा चुका है। यह देखकर वे दोनों परेशान रह गए और आश्चर्य से पूछा, तुम बाहर आखिर निकले कैसे? राजा ने कहा, ताला तो हमने बंद नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि बंद ताले तो खोले जा सकते हैं, लेकिन उनका क्या जो बंद ही नहीं किए गए हों। ये बाहर पहले आया तो ये इस बात का प्रमाण है ये तुम में से सबसे अधिक बुद्धिमान है। पर जानते हो ये केवल बुद्धिमान ही नहीं है, इसके अंदर एक शांति और स्थिरता है जिसकी कमी तुम दोनों में है। राजा ने आगे कहा कि ताले पर लिखे नंबरों को हल करने से पहले यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए थी कि क्या ताला सच में बंद है या नहीं। असल में बुद्धिमान वह होता है जो किसी भी समस्या को हल करने से पहले ये जांच परख लेता है कि वह जो हल ढूंढने जा रहा है वह वास्तव में कोई समस्या है भी या नहीं। राजा फिर सभा में उस आदमी को लेकर गया और कहा कि यह आदमी हमारे राज्य का सबसे चतुर व्यक्ति है। हम इसे आज से अपना वजीर नियुक्त करते हैं। और सबको बताया कि उसके गुरु ने जो गुरु मंत्र दिया था वह यह था कि असली वजीर उसको चुनना जिसके अंदर शांति और स्थिरता हो, जो कोई भी मुसीबत में आराम और शांति से काम ले। बुद्धिमान लोग तो बहुत मिल जाएंगे, पर जिनमें धैर्य शांति से किसी समस्या को सुलझाने की ताकत हो वह मिलने बहुत मुश्किल हैं। तो दोस्तों, हमको जो इस कहानी से सीखने को मिलता है वह यह है कि जब भी हमें लगे कि हमारे सामने कोई जटिल समस्या आ खड़ी हुई है तो हमको घबराकर उस समस्या का समाधान ढूंढने की बजाय शांति से सोचना चाहिए कि जिसको हम समस्या समझ रहे हैं वे वास्तव में समस्या है या नहीं, या कुछ और ही है जो मैं अभी देख नहीं पा रहा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।